हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम। दोस्तों ये वीडियो है बिहार एसआई दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 218 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले आप लोगों को 217 प्रैक्टिस सेट टॉपिक के ऊपर मिल चुका है। इसमें 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, जिसमें आपका जीएस होता है, जीके होता है और करंट भी होता है। दोस्तों करंट इसमें थोड़ा कम होता है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं नंबर ऑफ करंट्स भी बढ़ा देंगे इस सीरीज में। और दोस्तों आप लोग कमेंट करते हैं कि सर जो है कि सभी टॉपिक से बिहार दरोगा के क्वेश्चन शामिल कीजिए। तो मैं दोस्तों बिल्कुल कोशिश में हूँ कि आपका कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन ना छूटे। और इसमें जो मैं अब तक में लगभग में 10,000 प्लस क्वेश्चन करवा चुका हूँ इस सीरीज के माध्यम से। कम नहीं होता है क्वेश्चन 10,000, और आगे भी करवाते रहेंगे। मेरा टारगेट है दोस्तों 10 लाख अगर क्वेश्चन करवा देंगे तो आप अगर यहाँ से एग्जाम में ये क्वेश्चन देख के अगर बैठेंगे तो आपका 85% क्वेश्चन इसी वीडियो सीरीज से आपको देखने के लिए मिलेगा। पीटी में 100% इसी सीरीज से मिलेगा, क्योंकि अब तक मैं जो लगभग में 10,500 क्वेश्चन कम नहीं होता है। और लेट नहीं करते हुए, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, चलेंगे पहला क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब अपनाया गया था। तो भारत का संविधान जो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब अपनाया गया था? 26 नवंबर जो है 1949 को ये अपनाया गया था भारतीय संविधान को। आई होप कि आपको ये आंसर माइंड में छप गया होगा। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपका 2 नंबर में, भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है। जो कार्यपालिका है ये किसके अधीनस्थ होता है? तो ये विधायिका के अधीनस्थ होता है। किसके अधीनस्थ होता है? विधायिका के अधीनस्थ होता है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया आपका 3 नंबर में, संविधान को लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया था। तो प्रस्तावना में जो सम्मिलित किया गया था, ये किया गया था समाजवादी को। किसको किया गया था? समाजवादी शब्द को शामिल किया गया था। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 4 नंबर में, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया। यहाँ पे पूछा है मौलिक कर्तव्य। क्या पूछा है? मौलिक कर्तव्य। अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। तो मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 1979 में। ठीक है, ये आपको 1979, आई होप कि माइंड में इमेज बन गया होगा। पूछेगा मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था, तो 1979। ठीक है, बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, जस्टिस अल्तमस कबीर के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने। इसका नाम है अल्तमस कबीर, यानी इसके बाद जो मुख्य न्यायाधीश बने थे ये कौन बने थे? तो ये बना था जस्टिस पी अस्थाशिवम। कौन बना था? जस्टिस पी अस्थाशिवम बना था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पे 6 नंबर का पूछा गया है, वज्रयान संप्रदाय है। तो वज्रयान संप्रदाय इनमें से किन धर्मों का है? तो ये बौद्ध धर्म से है। किससे है? बौद्ध धर्म से है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया आपसे, और राजतरंगिणी के लेखक है। ये कश्मीर के बारे में, राज शासन के बारे में लिखा गया है। तो इसका यहाँ पे जो पूछा है, लेखक पूछा है, तो इसका लेखक है कल्हण। कौन है? राजतरंगिणी का जो लेखक है ये है कल्हण, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों, वंदे मातरम के रचिता है। इनमें से वंदे मातरम के रचिता कौन है? तो ये आनंद मठ से लिया गया है, और इसके रचिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है वंदे मातरम। बढ़ते हैं 9 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपका 9 नंबर में, छोटा क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है, गालिब कौन थे। तो गालिब जो है दोस्तों एक कवि था। कौन था? एक कवि था। यहाँ से आपका ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपका 10 नंबर में, वैन सांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। वैन सांग किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो ये क्या था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट यहाँ से 11 का क्वेश्चन है, पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है। तो इसमें अमरकंटक से जो उद्भव होता है, तो इसमें होता है आपका नर्मदा नदी का। किसका?
नर्मदा नदी का। आई होप कि आपका जो माइंड है इसमें एक इमेज बन गया होगा नर्मदा नदी, अमरकंटक नर्मदा नदी, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया आपसे, नाथुला पास डैश राज्य में स्थित है। तो नाथुला जो दर्रा है दोस्तों, ये आपका कहाँ पे है, सिक्किम में है, यानी सिक्किम में है ये नाथुला दर्रा। तो ऑप्शन यहाँ से सी सही होगा। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 13 नंबर में, चार मीनार स्थित है। जो चार मीनार स्थित है ये कहाँ पे स्थित है, तो चार मीनार जो है आपका, ये आपका हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे, हैदराबाद में ये स्थित है चार मीनार। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से 14 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया है डल झील स्थित है। डल झील स्थित है, कहाँ पे स्थित है डल झील, तो ये स्थित है आपका श्रीनगर में। कहाँ पे, श्रीनगर में डल झील स्थित है। तो याद रखिएगा श्रीनगर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है, किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। इसको इंग्लिश में पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन में देखिए क्वेश्चन पिंक सिटी के भी बारे में पूछा, तो ये कहा जाता है जयपुर। किसको, जयपुर जो है आपका, ये कहाँ की राजधानी है, तो राजस्थान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी डॉक यार्ड होने का प्रमाण मौजूद है। तो डॉक यार्ड यानी गोदी होने का प्रमाण मौजूद है लोथल। कौन सा, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 17 नंबर में, मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी। तो एक तरफ था पांडव, दूसरा तरफ था दोस्तों कौरव। तो कौरव और पांडव के बीच में ये लड़ा गया था ये युद्ध, ठीक है ना। तो ये जो है कि मान्यताओं के अनुसार 18 दिन लड़ा गया था। कुल कितना, 18 दिन लड़ा गया था कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट यहाँ से 18 का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, योग्य दर्शन के संस्थापक कौन थे। जो योग्य दर्शन है इसके संस्थापक कौन है, तो योग दर्शन के संस्थापक है पंतजलि। कौन है, पंतजलि इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 19 नंबर में, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम था। तो उत्तरी बिहार का जो प्राचीन नाम था ये था वजी। क्या था, वजी। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है आपसे 20 नंबर में, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी। तो देखिए द्वितीय बौद्ध परिषद हुई थी ये वैशाली में। कहाँ पे, वैशाली में हुई थी द्वितीय बौद्ध परिषद। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया आपसे, चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था। तो देखिए चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया था, और हुमायूं जो है यहाँ से जान बचाकर किस तरह से निकल गया था। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 22 में, निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहेब के रूप में कौन लोकप्रिय था। तो नाना साहब के जो लोकप्रिय था ये था दोस्तों आपका बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ को ही प्यार से नाना साहेब कहा जाता था। नेक्स्ट यहाँ से 23 नंबर का क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था। तो पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था, ये हराया था जनरल गोडार्ड। कौन हराया था, जनरल गोडार्ड ने हरा दिया था। किसको हराया था, हैदर अली को। कहाँ पे हराया था, पोर्टो नोवो में। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था। तो देखिए प्रार्थना समाज का संस्थापक था आत्माराम पांडुरंग। अगर यहाँ जो ब्रह्म समाज है, ठीक है ना, तो ब्रह्म समाज आपका कौन है, तो राजा राम मोहन राय। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से 25 नंबर का क्वेश्चन है, इसे पूछा गया है, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो ये था दोस्तों आपका लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया आपसे 26 नंबर में, ब्रिटिश शासन के अधीन भारत के गरीबी अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी ये लिखा गया था, कौन सा पुस्तक,
तो ये लिखा गया था पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया जो लिखा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 27 में, पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है इनमें से? तो इसके लेखक हैं M.K. गांधी जी, यानी महात्मा गांधी जी। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है आपसे, विश्व का सबसे गहरा महासागर, तो ये है आपका प्रशांत महासागर, और ये बड़ा भी विश्व में है, ये सबसे बड़ा है विश्व में और गहरा भी सबसे ज़्यादा है। तो ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 29 नंबर में, पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? तो ये जलमंडल में शामिल है 70% भाग। कितना है? 70% भाग जो पृथ्वी का है ये जलमंडल में शामिल है, बाकी जो है स्थल है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 30 नंबर में, अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा होता है, यानी पृथ्वी जो घूरता है किस दिशा में घूरता है? तो देखिए जो होता है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। किससे? पश्चिम से पूर्व, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, वायुमंडल की कौन सी परतें बड़ी जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों का हालत प्रदान करता है? तो कौन सी परत? तो ये परत है दोस्तों आपका ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में जो है बड़ी जेट उड़ान के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 33 नंबर में, निम्नलिखित राज्यों में किसकी सबसे कम जनसंख्या है? तो देखिए 2011 के यहाँ पे जनगणना के अकॉर्डिंग जो है सबसे कम जनसंख्या जो है ये आपका सिक्किम की है। किसकी है? सिक्किम की है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया 34 नंबर में, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो देखिए जो दुधवा है ये आपका कहाँ पर पड़ता है? ये यूपी यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट। 35 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? तो ये समान है शुक्र ग्रह। ये पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है इसको, शुक्र को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे 36 नंबर में, राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा है? तो राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा है 30 वर्ष। अगर यहीं पे पूछे आपसे लोकसभा, ठीक है, तो लोकसभा में होता है 25 वर्ष। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया आपसे 37 नंबर में, भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता है तो 18 वर्ष से कम की आयु को किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है, सीरिया के राष्ट्रपति है, तो सीरिया के जो राष्ट्रपति है असर अल असद है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया आपसे 39 नंबर में, स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है, तो ये भूमध्य सागर और जो लाल सागर है इनको जोड़ती है। मैंने एक ट्रिक बताया था भूला, तो इससे भी आपको याद रख लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो इसमें 2 महाद्वीपों में जो फैला हुआ है कौन सा? तो ये इस्तांबुल फैला हुआ है। कौन सा? इस्तांबुल फैला हुआ है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 41 नंबर में, समुराई योद्धा वर्ग ये कहाँ पर है? तो ये समुराई जो योद्धा वर्ग है ये है आपका जापान में। कहाँ पे होता है? जापान में। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसमें जो आपका काम करने का अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी समानता का अधिकार मौलिक है, शिक्षा का अधिकार मौलिक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी मौलिक है। तो ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 43 नंबर में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है। तो 8वीं अनुसूची जो संबंधित है ये संबंधित है दोस्तों भारत की भाषाओं से, यानी सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया आपसे 44 नंबर में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो समाजवादी शब्द जोड़ा गया दोस्तों ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी हो,
मेरी कॉम संबंधित है, तो मेरी कॉम जो है बॉक्सिंग से संबंधित है दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।